वेलकम टू माय चैनल सिंपली प्राची। मैं हूँ प्राची। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सारे लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ये छठ पूजा का व्लॉग है जो कि मुझे पता है कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता माही के साथ, तो बहुत मुश्किल होती है वीडियो को एडिट करने में। तो मैं आई थी कद्दू भात के एक दिन पहले, जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन शाम में। तो कद्दू भात के दिन सुबह सुबह नहा के मैं सबसे पहले जो हमारा मंदिर है, शिव मंदिर, हम वहाँ आ गए थे। और यहाँ पे कुआं था, तो मैं देखने गई कि इसमें पानी है या नहीं, और ये पूरा भरा हुआ था। तो मैं बच्चों को बहुत दूर रख रही थी इन सब से। तो यहाँ पे सारे बच्चों के साथ मैं और मुकुल आए थे। ये शिव मंदिर है, तो यहाँ पे मैं जल चढ़ाने आई थी कि हमेशा तो मौका मिलता नहीं है, तो आज हम आके यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया सारे बच्चों के साथ में मिल के। अभी देखना एक एक करके सब हाथ पकड़ेंगे। तो अच्छा था, मतलब एक छठ पूजा जो होता है ना हमारे बिहार वालों के लिए, वो बोलते हैं ना फेस्टिवल नहीं होता, इमोशन होता है। तो सच में इमोशन होता है। और ये एक ऐसा पर्व है ना कि हर कोई, कितना भी किसी के बीच में मनमुटाव हो, कोई कहीं भी रहता हो, वो सब चीज़ भूल के घर आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कद्दू भात की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो चाची लोग यहाँ पे कद्दू काट रही थी। और ऑब्वियसली जब ये खाना जो बनता है ना, ये प्रसाद का रूप ले लेता है, तो ये बहुत सारा बनता है। यहाँ पे आलू गोभी बन रही थी नाश्ते के लिए, जो कि अलग बन रही थी। और बाकी जो सारा, मतलब वो लंच जो बनेगा ना, वो चाची ही बना रही थी, जिन्होंने व्रत किया था। ये छोटी चाची हैं और एक और चाची हैं, वो भी। तो यहाँ पे कद्दू बन गया है। और तब तक इस बीच में मैं लगाने चली आती हूँ आलता। आंटी आई हुई थी लगाने के लिए। तो ये तो हमारा मैंडेटरी है हर फेस्टिवल का। फिर यहाँ पे बन रहे थे दाल के पकौड़े, आलू का भुजिया, राइस, दाल और कद्दू। तो पता ही है आपको, कद्दू मैंडेटरी है, तो वो बना ही था। तो ये सारा खाना जब बन गया, तो सबसे पहले दोनों चाची ने यहाँ पे पारण किया, मतलब खाया। उसके बाद ये आ जाता है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन था खरना। तो खरना में खीर बनती है। यहाँ पे दो तरह की खीर बनेगी, एक गन्ने की रस की और एक दूध वाली। तो यहाँ पे खरना पूजा हो चुका है। अब सब लोग एक एक करके आएंगे, प्रणाम करेंगे और प्रसाद लेते जाएंगे। तो यहाँ पे सारे लोग वही प्रसाद पा रहे हैं जो खीर बनी थी। वो खीर, पूड़ी या रोटी बनती है किसी के यहाँ, और बनाना रहता है। और ये सिंदूर, जो कि हम बिहारियों की पहचान है। तो ये चाची लोग सबको लगा रही थी, जिनकी जिनकी शादी हो गई उनको पूरा एकदम नाक से मांग भर के। और जो बच्चे थे उनको टीका, और जो जेंट्स थे उनको भी टीका। तो यहाँ पे चाची लोगों ने प्रसाद खाया, फिर हम सारे लोगों ने प्रसाद खाया। तो यहाँ पे आज हमारा खरना की पूजा समाप्त होती है। अब ये आ जाते हैं हम लोग पहली अरग वाले दिन। तो यहाँ पे कसारा बनाया जा रहा है। तो जिस दिन पूजा होती है उसी दिन ये बनता है। तो जैसे आज पहली अरग है, शाम में अभी अरग पड़ने वाली है ना, तो सुबह से सारे लोग नहा के बिना खाए पिए, पानी भी नहीं पीना है, और वो प्रसाद बना रहे हैं। उसके बाद ये है घाट, जहाँ पे कि पूजा होने वाली है। तो जो भी गांव के लोग रहते हैं सब मिल के क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, पूरा चारों तरफ लाइट लगा रहे हैं, सब जगह साफ़ सफाई, रोड पूरी धुल चुकी है। तो अभी जो आपने घाट देखा, वहाँ से ये मंदिर, और फिर घर पहुँचते हैं। मैं बाहर गई थी कुछ काम से। और अब यहाँ पे ठेकुआ बनना शुरू हो गया है। कसारा बना लिया गया था पहले। तो ठेकुआ बनाने में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा था। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करने आ गई थी, ऑल्दो मैं माही की वजह से ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाई इस बार। होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम कर पाऊँ अच्छे से। तो यहाँ पे अब शाम की तैयारी हो रही है। सूप में सारे फल और ठेकुआ कसारों से जो बनाया गया था वो सब रखा जा रहा है। सब पे सिंदूर लगाया जा रहा है, जो कि भाभी लगा रही हैं। तो ये सारी तैयारियाँ 2:30-3 बजे के करीब हो चुकी थी, क्योंकि शाम का अर्घ जो होता है वो सूर्यास्त के वक्त पड़ता है। तो उसके पहले घाट पे पहुंचना है। तो यहाँ पे सारे सूप को ऐसे बांध दिया गया, और जो भी घर के जेंट्स हैं वो लोग सब अपने सर पे लेके ऐसे जाएंगे। तो अभी शाम में मुकुल लेके जा रहे हैं यहाँ पे, और ये है मेरा भगना, उसने भी लिया है। तो ये सारे लोग यहाँ से जाएंगे घर, धीरे धीरे करके सब कोई घाट पे। और हम लोग भी तैयार व्यार होके यहाँ पे निकल चुके हैं। आप माही को देखो, इधर मिष्टी है। तो सब लोग यहाँ पे तैयार होके निकल चुके हैं घाट के लिए। और ये हैं चाची और दीदी, 2 चाची और 1 दीदी, 3 लोगों ने मिलके यहाँ पे छठ पूजा किया था घर पे। और ये देखो घाट, जो कि मैंने सुबह भी आपको दिखाया था कि साफ़ सफाई हो रही थी। और यहाँ पे आने के बाद सारे सूप को अच्छे से अरेंज किया जाता है। सूर्यास्त के वक्त सूप का जो फेसिंग होता है वो पश्चिम की साइड होता है, क्योंकि सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो उस तरह से।
और माही यहाँ पे देखो, माही ने मस्त इन्जॉय किया। आप आगे देखना अभी। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही है और अब चाची लोग जाएंगी नीचे पानी में खड़े होने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्घ देने के टाइम ही जाएंगी, वो लोग पहले खड़ी हो जाती हैं और जब सूर्यास्त होता है तब सारे सूप को उनके हाथ में दिया जाता है और सारे जो लोग होते हैं घर के सब लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद फिर वो पूजा होती है। तो यहाँ चाची लोग पानी में चली गई हैं। अब यहाँ पे उनके हाथ में कुछ तो लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और कुछ कुछ देते हैं। मैंने देखा नहीं एक्चुअली, पूरा नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे भाभी सिंदूर लगा रही है चाची और दीदी लोगों को, और उनके हाथ में शायद पान का पत्ता रहता है, आई एम नॉट श्योर। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी अच्छे से कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मिष्टी रो रही है क्योंकि मिष्टी को पानी में नहीं जाना था और उसकी बहन माही, उसे पानी से निकलना नहीं था। मिष्टी को नहीं पसंद है पानी में जाना, उसको बीच पे भी साइड में बैठना ज़्यादा पसंद आता है, ऑल्दो पानी में उतना जाना उसे पसंद नहीं है। तो वो थोड़े देर के लिए शांत हो गई थी, उसे समझाया बुझाया गया कि अर्घ दे दो फिर आ जाना। फिर मैंने उसको बोला कि देखो वीडियो में तुम रोती हुई आ रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो। तो वो फिर चुप हो गई थी। उसने फेक स्माइल भी दिया है यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए वो रोई थी बट फिर बाद में उसने भी इंजॉय किया था। और माही को देख लो, माही को बहुत पानी में मज़ा आ रहा था। वो पूरे कपड़े गीले करके और बहुत मज़े से छप छप कर रही थी। थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कि सर्दी ज़ुकाम ना लगे, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सब छठी मैया की कृपा होती है, कुछ नहीं होता है। अच्छे से उसने मज़े से पानी में मस्ती किया है। फिर हो जाता है अर्घ देने का टाइम, तो सारे लोग एक एक करके अर्घ दे रहे थे। सब लोगों ने बच्चे लोगों को ऐसे गोद में डाल डाल के दिलाया था और शाम की पूजा हो जाती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर। तो ये था शाम का डेकोरेशन। मिष्टी को देखो पूरी गीली हो चुकी है और माही ने तो पूरा स्कर्ट गीला कर दिया। उसको मैंने दुपट्टे से ऐसे लपेट के वो किसी और के साथ घर जा रही थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया ना तो ये दोनों बहनें हैं। देखो यहाँ पे नीचे पूजा हो रही है, यहाँ ऊपर कैटवॉक हो रहा था। सूर्यदेव की जय, जय घंटी वीडियो बना एक लाइन से बच्चे लोग खड़े हो जाओ, एक लाइन से माही किधर गई तुम्हें। तो ये सुबह के 3:30 का सीन है कि सब लोग जग चुके हैं, सब लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और सूप को वापस से तैयार कर दिया गया है, क्योंकि जो रात के प्रसाद थे, जो शाम की पूजा का प्रसाद था, उसको हटा के वापस से सारी चीज़ें फिर से नई रखी जाती है उसी सूप में। और यहाँ पे सारे लोग प्रणाम कर रहे थे सारे सूप को रेडी होने के बाद, क्योंकि अब वो पैक होके निकलने वाला था घाट के लिए। तो यहाँ पे सारे सूप को एक कपड़े में बांध दिया गया है और अब चाचा भैया और यश लेके जा रहे थे। यश भी लिया था, उसने भी छोटा सा लिया था। और फिर सारे लोग, सबके हाथ में कुछ ना कुछ रहता है यहाँ पे। किसी के हाथ में दिया है, किसी के हाथ में गोईठा है, किसी के हाथ में धुमना है जो कि वहाँ जाके जलाया जाएगा, किसी के हाथ में दूध है जिससे कि हम लोग अर्घ देंगे। और मिष्टी को देखो कैसे दौड़ के भाग रही है और मेरे हाथ में माही है। तो बस अब हम लोग चलते हैं घाट की तरफ। और सुबह सुबह देखो घाट का कितना सुंदर सीन है। सबने सूप को तैयार कर दिया और सबने दिए लगा दिए हैं। लाइटिंग वगैरह की अरेंजमेंट भी थी, केले के पेड़ लगाए हुए थे। तो बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आप देखोगे कि सूप का डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि अब उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है। तो सूप का जो डायरेक्शन होगा वो उगते हुए सूर्य की तरफ होगा, मतलब पूरब की तरफ होगा। तो यहाँ पे चाची लोग भी पानी में जा चुकी हैं, अभी से वो लोग खड़ी रहेंगी। और सुबह में पानी में खड़ा होना इतना ईजी नहीं है यार, इतने दिन से देर से वो लोग फास्टिंग में हैं और
पानी में सुबह-सुबह ठंड भी रहती है और थोड़े बहुत कुछ लोग वहाँ पे पटाखे भी जला रहे हैं और एन्जॉय करते हैं। मतलब जब तक सूर्योदय नहीं होता है तो लोग अपने तरीके से उस टाइम को एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब सूर्योदय का टाइम हो रहा है तो भाभी हाथ में कुछ वो शायद चावल का पीसा हुआ है वो दे रही हैं चाची लोगों के आँचल में सिंदूर लगा दिया गया है और अब एक-एक करके शुरुआत होगी सूप देने की। और माही सो गई है, मिष्टी को भी नींद आ रही है क्योंकि ये लोग सुबह ही जगे हैं ना 2:20 2:30 के अराउंड सब जग गए थे, तो इसलिए अब इन लोगों को नींद आ रही है। और यहाँ पे अर्घ देना शुरू हो गया है तो सारे लोग अब बारी बारी से अर्घ देना शुरू करेंगे। और सुबह भी माही चली गई थी पानी में, जब उसकी नींद खुली तो वो पूरा घूम के पूरी गीली होके आई है। वो देखो मुकुल के गोद में, उसको आना ही नहीं था पानी से बाहर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ छठ पूजा का सबसे मेन जो ये होता है ये ऑरेंज सिंदूर। तो यहाँ पे चाची की पूजा समाप्त हो चुकी है, छठ पूजा अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। और सबको यहाँ पे एक दूसरे को सुहागिनें जो भी थी चाची लोग सबको सिंदूर लगा रही थी। और जिन्होंने भी व्रत किया था यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी के फैमिली से किसी ने किया है तो ही सब जाते हैं, जो भी छठ व्रती रहती है उनसे सिंदूर लगवाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे उनके हाथ से प्रसाद लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वो इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ है ये पर्व। लेकिन जो ठानो मन में ना कि जो भी मन्नत है वो ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ पे छठ पूजा हो जाती है और हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। तो पूरा डाला वगैरह वापस अब घर जा रहा है और अब हमें मिलेगा प्रसाद जो हमारे यहाँ का वर्ल्ड फेमस प्रसाद है ठेकुआ। तो यहाँ पे भैया लोग जा रहे थे और ये था 2025 का छठ पूजा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग बना सकूँ। ऑल्दो इस साल माही बहुत छोटी है तो उतने अच्छे से हो नहीं पाया। तो यहाँ पे माँ नींच रही थी और वंदन कर रही थी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग बनाऊँ और ये हर साल आएगा छठ पूजा का व्लॉग। बाय।